अर्जुन ने 5वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान से पूछा था कि हे कृष्णा, आप मुझे ये बताओ कि जो सन्यास है, जो कर्म को बिल्कुल त्याग देना ज़्यादा श्रेष्ठ है या कर्म फल भगवान को देना, वो उनकी सेवा में लगाना ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की सेवा में अपने कर्मों को लगाएं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है कि कर्मों को पूरी तरह से त्याग दे, वो श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला था कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराओ उभौ, कि हे अर्जुन, जो संन्यास है ये कोई काम नहीं कर रहे, और जो कर्म योग है कि आप अपने कर्मों को, आप खुद सेवा में लग गए, आप अपने जो आपने और काम कर रहे थे, जॉब, बिजनेस, उसके जो इनकम आई वो आपने भगवान की सेवा में लगा दी। तो ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। और वो कह रहे हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात, लेकिन तयोस इन दोनों में से कर्म संन्यासात, कि आपने कर्म करना, भौतिक कार्य करना आपने बंद कर दिया, उससे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो आपको कर्म योग है कि आप भगवान की भक्ति में कुछ आप जो भी कार्य करो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरे लिए कार्य करता है, जिसने अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया, वो वास्तव में सन्यासी है। वो थोड़े ना सन्यासी है जो ना आग जला रहा है, ना कुछ काम कर रहा है, पड़ा हुआ चुप करके भोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं बोलते। ना आग जलाई ना काम किया। सन्यासी तो वही है जो मेरे निमित्त मुझे प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य कर रहा है। सन्यासी च योगी चा, मैं तो उसी को सन्यासी और उसी को योगी मानता हूँ। ये भगवान कृष्ण का मत है। इसको अगर हम शास्त्रों में उठा के देखें, अगर हम चैतन्य चरितामृत में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में हमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी का प्रसंग मिलता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो पहले चलो जब तक अपने परिवार में रह रहे थे, भक्तों के लिए खूब वो प्रसाद का वितरण कर रहे थे। जब पानीहाटी में रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे नित्यानंद प्रभु से, तो उन्होंने हज़ारों भक्तों के लिए दही चिड़वा जो है उत्सव का आयोजन किया था। और उस आयोजन के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किया था और उनको संतुष्ट करने के माध्यम से उनको जो संसार ग्रह रूपी, जो घर रूपी जो अंधकूप है, उससे बाहर निकल आए थे। और जब बाहर निकल आए पूरी पहुंच गए, और पूरी पहुंच गए तो घर से पैसे ले रहे थे, घर वाले पैसे भेज रहे थे उनको, तो पैसे लेके सारे पैसे भक्तों की, महाप्रभु की सेवा में नियोजित कर रहे थे। महाप्रभु प्रसन्न थे कि चलो पहले घर में रह के कर रहा था, घर से बाहर निकल आया, आगे बढ़ गया एक स्टेप, चलो पैसे लगा रहा है सेवा में, चलो ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कि उसने मधुकरी करना शुरू कर दिया और समर्पण की भावना बढ़ा दी। मधुकरी करके, भिक्षाटन करके अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो महाप्रभु और प्रसन्न हुए और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सड़े हुए चावल ही खाना शुरू कर दिए कि भिक्षा करने से भी मेरा मन जा रहा है, जो मन 12:8 में जो भगवान कह रहे हैं कि पूर्णतः भगवान में मन जो है निवेशित होना चाहिए, तो उसमें बाधा आ रही है मेरे को, तो उसके लिए सड़े हुए चावल खाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये भावना देख के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक संतुष्ट हो गए थे। तो ये तरीका है। अब जो हम लोग द्वंद्व से बाहर निकल सकते हैं अपने कर्म फल का त्याग करके और भौतिक कर्मों को ख़त्म करके धीरे धीरे घटाते रहो और फिर उनको ख़त्म कर दो। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप इस भौतिक संसार में कार्यरत हो ही, कोई आपको जज नहीं कर रहा कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे। आप
अपने से जो वरिष्ठ वैष्णव है गुरु से आप सलाह मशवरा करके, आप अगर गृहस्थ आश्रम में आप रहना ही चाह रहे हो, अगर आपको अभी आवश्यकता पड़ रही है कि मुझे रहना है, तो वह चलो रहते रहो। लेकिन जब तक आप रह रहे हो तब तक अपने जो कर्मों का फल है, जो आपकी आय है, वो आपको निश्चित रूप से आपको भगवान की सेवा में नियोजित करनी पड़ेगी। अगर आप नियोजित नहीं करोगे, आपका मन कभी भी शांत नहीं हो पाएगा, आप कभी भी द्वंद्वों से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। और जब द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाए तो आप कभी भी भजते माम दृढ़वता, आप कभी भी दृढ़तापूर्वक भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। तो इसको हम यहीं पे विराम देते